हम लोग लास्ट डैम साइड का ये है पब्लिक है ना, इसलिए कासो साहब को थैंक यू करता है। और हम लोग उम्मीद करता है कि हम लोग का लास्ट डैम साइड में भी और भी ब्रिज है ना, उसको भी कर दीजिएगा आप। हम लोग का रिक्वेस्ट है, आने वाला जो भी लीडर आएगा, एमएलए आएगा कैपिटल में, जो भी आएगा हम लोग का कोना कोना को और अच्छा से देखिए। मेनली वो रोड है तो ना, रोड अगर सक्सेसफुल होने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। Hello viewers, today we are here at Naharlagan and today it's an important day because two double lane RCC bridge which is located at G extension Naharlagan and at dam side Naharlagan has been inaugurated by Sri Techikasu Honorable MLA 13th Itanagar. To get the full details, stay tuned with us. Of Srikar Ajak, Operator INC Ward number 16, Srimati Kader Ani, Operator INC Ward number 16, and Engineer Tana Nikamtara. डैम साइड का जो जनता है, पब्लिक है, माता पिता है, भाई बहन है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपका जो हमेशा जो एक कालवात था, बड़ा कालवात है, वो छोटा मोटा ब्रिज बोल सकता है, आप सभी को हमेशा हर साल में तकलीफ देता था आने जाने में, और वो तकलीफ जो है आज से आप लोग को दूर हो गया और एक परमानेंट आरसीसी ब्रिज में आप सभी को आज हम लोग हैंड ओवर किया। और साथ ही ये तो पोलो कॉलोनी और 30 मीटर का ब्रिज है, आरसीसी वो भी डबल लेंथ है, डैम साइड का भी वो भी डबल लेंथ है। और हमने जो 15 ईयर्स में जो भी हर कॉलोनी सेक्टर का जितना भी कालवात है, छोटा मोटा ब्रिज है, 30 मीटर का, 15 मीटर का, 45 मीटर का, जितना भी हमने ब्रिज बनाया और डबल लेन बनाया। आज जो हम दो ब्रिज का उद्घाटन किया और इसका ऊपर में हम दो बेली ब्रिज लगाया हुआ है। इस नदी का जो अभी जो हम लोग जो 30 मीटर का जो ब्रिज उद्घाटन किया, उसका जो बेली ब्रिज था उस पहले का, उसको उतार के हम यहाँ से 500 मीटर ऊपर में हमने लगाया और उसका ऊपर में भी एक बेली ब्रिज लगा हुआ है और इस नदी का ऊपर में 3 है और आगे जाकर फिर डैम साइड में 1 है तो 4, तो ऐसा करके काफ़ी ब्रिज है। और आपका नाहरलगुन में कहा जाए तो, अगर निजुली में कहा जाए तो निजुली में भी हमारा कम से कम बेली 3 है ऐसा करके, और ऐसे 2 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर ऐसे काफ़ी कालवात और ब्रिज है और परमानेंट है। पश्चिम का ऊपर में और कितना बचा हुआ है इनॉग्रेशन के लिए? पश्चिम का ऊपर में अभी बचा हुआ है आपका आपका पुलिस कॉलोनी और ये आपका जोली सेंट्रल जेल का ऊपर में है। वो दोनों बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और थोड़ा लेट होगा। आपका जो चंकी पार्क वाला वो थोड़ा लेट होगा, तो वो बहुत लंबा, दोनों ब्रिज से थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए वो थोड़ा लेट होगा और 4 महीना जैसे 5 महीना जैसे चला जाएगा। आदमी लोग का एक रिक्वेस्ट है कि आप जूली वाला ब्रिज भी इनॉग्रेशन करेगा तो जूली का रास्ता को भी एक साथ खत्म करवा दीजिए ना। हाँ, जूली का रास्ता देखो, हर चीज़ जो है एक अच्छा काम करने के लिए
अच्छा बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और जोली रोड जो है काफ़ी सालों से उसका जो आपका शुरू किया था कि हमारा जो जीजा जी लेजी साहब जो PW मिनिस्टर था, RW मिनिस्टर था, उस समय में उसका जो परमिशन का थिंग हुआ था, उसका बाद जब वो कंटिन्यूज नहीं आया तो उसका बाद फिर बाबू साहब ने आया, उसका बाद हम आया। तो हम आने का बाद से उस रोड को काफ़ी हम लोग कालबात बनाने का कोशिश किया और काफ़ी हम लोग जो है कारपेटिंग करने का कोशिश किया। और कारपेटिंग में हर साल में हम लोग करता है, फिर जून जुलाई महीना आ जाता है तो कारपेटिंग बहुत ख़राब हो जाता है। उसको देखते हुए जोली रोड को लास्ट 2 साल पहले हमने CM साहब को हमने बोला था कि, और हम लोग सेक्टर कॉलोनी का मैक्सिमम रोड को जब बनाने का कोशिश किया, CC पेमेंट रोड में बनाने का कोशिश किया, तो हम लोग देखा है कि एक परमानेंट जैसे लगा। तो वो देखते हुए इनको हम लोग पैसा मांगा था। हम लोग ने मांगा था कि 45 जैसे करोड़ देने से ये CC पेमेंट रोड होगा बोल के PW ने बना के दिया था। लेकिन उसको फिर ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है बोल के इसका जो जितना थिकनेस वगैरह और प्रॉपर ड्राइंग वगैरह और उसको चेक करने के लिए हम लोग का निदेश है, डायरेक्टर निदेश, उसमें फिर सरकार ने लिखा दिया। उनका बाद उन लोग उसको देखते हुए वो जाकर 54 करोड़ मतलब वो 10 करोड़ का और बढ़ गया। तो जाकर वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब 1 गो में सेंक्शन कर दिया और पैसा जो है वो 1.5-2 साल में देगा बोल के, और जैसे जैसे काम खत्म होगा पेमेंट करेगा बोल के। तो वो जो है आज एकदम कॉन्ट्रैक्टर भी दिन रात उन लोग काम कर रहा है। ऑलमोस्ट वो भी मार्च से पहले वो फिनिशिंग होगा, उन लोग दे पाएगा। हम आप सभी का जो मीडिया वालों और हम सब आम जनता जो है ऐसे लगता है कि पैसा एनाज करने का साथ साथ देने का बाद एनाज होने के साथ साथ आम जनता सोचता है कि आज दे दिया और आज वो काम शुरू करना चाहिए, ऐसे सोचता होगा। लेकिन पैसा देने का बाद नियम कानून होता है और इसको हर सब आदमी जानने का जरूरी है। तो कभी कभी आजकल हाथ में मोबाइल है, थोड़ा गधा देख लिया और कहीं अगर रोड थोड़ा से टूट गया दुम दाम गाली देता है। नहीं, इसी तरह की ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी तरह की नहीं आप कम है। नहीं आप गाली देता है ये नहीं बोल रहा है कि हाँ, लेकिन हमने जैसे जैसे सरकार ने पैसा देता है उसका मैं हर 5-6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में हमने वो पैसा को बिल्कुल उपयोग में ले आकर, ब्रिज का पैसा है तो हम ब्रिज बना के देने का, स्कूल का पैसा है तो स्कूल बना के देने का। हम आज मैक्सिमम मेरा SP में जो पैसा दिया है हम मैक्सिमम हम स्कूल में डाला है। और इसीलिए आप सभी को मैं कुछ दिनों का बाद लेकर चलेगा और आपको एक देख के भी अच्छा लगेगा। सिर्फ आप मीडिया वालों को नहीं है, हर जो माता पिता को और जो यंग जनरेशन है, जो बच्चा छोटा बच्चा बेटा बेटी है, उन लोग को भी देख के अच्छा लगेगा एक, क्योंकि हम एक परमानेंट G+3 का स्कूल का भी हम अटेम्प्ट कर रहा हूँ और हम शुरू भी किया और अभी कुछ बिल्डिंग ख़त्म भी हो गया, 1-2 बिल्डिंग ख़त्म हो गया और कुछ बिल्डिंग अभी ख़त्म होने वाला है, उसको भी हम कुछ दिनों में उद्घाटन करेगा। अच्छा, एक चीज CC पेमेंट का जब आप बात CC पेमेंट सेकंड फेज थर्ड फेज में कितना बचा हुआ है आपका अभी? हाँ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं बचा होगा अभी। लास्ट फेज में 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसे बचा होगा, मैक्सिमम ऑलरेडी काम हो चुका है। और जो थोड़ा बहुत बेरचूत गया बच गया उसको नेक्स्ट जो ईयर में अगर मैं वापस आता है तो फिर मैं ट्राई करेगा, सरकार को बताने का कोशिश करेगा। और 2 किलोमीटर बच गया, 3 किलोमीटर बच गया, 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ नया कॉलोनी बनने जा रहा है और नया आदमी लोग आकर बच गया, दुमदाम बिल्डिंग बनाने शुरू कर दिया और नया उन लोग रास्ता खुद बना लिया और उसको परमानेंट रास्ता चाहिए। अच्छा, आप अभी बोल रहा था हम पब्लिक को शर्म होने नहीं देगा, क्यों ऐसा बोल रहा था आप? नहीं हम कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं हम कोई हम ऐसे कभी सुनता है कि कोई लोग बोलता है कि
जो एमएलए ईटानगर का एमएलए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पैसा लाता नहीं है। मतलब वो उस बात को हम कभी कभी सुन के ऐसे लगता है कि आज जो कुछ भी हम ईटानगर नाहरलगुन ट्विन कैपिटल में जो भी डेवलपमेंट कर रहा है सरकार का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है। क्योंकि अरुणाचल में तो कोई पैसा बनाता नहीं है और पैसा देने वाला भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार पैसा आता है, भारत सरकार से स्टेट गवर्नमेंट में आता है। स्टेट सरकार फिर जहाँ जहाँ जनता का जरूरी होता है कि वहाँ पैसा देता है, और जो भारत सरकार से पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट से मैं मांग के काम करता हूँ, इसको कोई कोई लोग बोलता है कि पैसा ही नहीं लाता है। और बीजेपी सरकार में तो बिल्कुल मना किया हुआ है और दिल्ली में कोई नहीं जाएगा, स्कीम का पीछे में कहीं नहीं पड़ेगा। वो हमारा जो सरकार का एकदम तगड़ा नियम नीति बना कर रखा है। और बीजेपी सरकार में आप भारत सरकार का जो मंत्री है वो बार बार यहाँ आता है, जहाँ कमियां हैं उन लोग भरपूर उसका देने का कोशिश करता है। और हर डिपार्टमेंट का जो मंत्री है और रिव्यू मीटिंग लेता है, तो पता नहीं है किसी किसी को क्या बोलना चाहता है, मतलब क्या बोलना चाहता है और क्या खींच पीछे रखा होगा वो हम नहीं जानता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे कि मेरा तिनोर में जो भी हमको जहाँ सड़क खराब हो गया हम सड़क को बनाने का कोशिश किया और बना के भी दिया। जहाँ ब्रिज टूट गया ब्रिज बनाने का हम ब्रिज बना के दे दिया। मैं कोई कसर नहीं छोड़ा।